देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन के दिलबाग सिंह हुड्डा जी उनके दादाजी ने लाला लाजपत राय के साथ छोटू राम जी के साथ हरियाणा में आर्य समाज की नींव धरी थी। जी उनसे बड़े आर्य समाजी तो नहीं हो सकते हम। जी तो आज वो उन्हें सम्मानित करने लग रहे हैं। और क्यों सम्मानित करने लग रहे हैं? क्योंकि पहले हम बका दिए गए थे। पहले हमें नहीं पता था कि इतना, पहले इंटरनेट भी नहीं होता था कि हम जान ले। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। झूठ बोलते ना, 4 रीलें तो यूं वायरल हो जाती है कि देख इसने झूठ बोला, है ना। तो आज इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज हमें इतनी नॉलेज आ गई, और नॉलेज को पावर बोलते हैं कि आज हमारे पास इतनी नॉलेज आ गई और हमने इनके काम देखे तो हमने देखा कि इन संत ने पता नहीं कितने 1000 करोड़ किसानों पे लगा दिए। मतलब इतने रुपए तो अगर आदमी सारी जिंदगी जहाज में बैठ जाए ना और 1 सेकंड भी पाँव नीचे धरती पे ना रखे तो भी ऐसी आलीशान जिंदगी जी सकता है। पर संत जी ने अपनी सारे इतने 1000 करोड़ बिना पूछे यूं लगा दिए जैसे किसानों की मदद हो जाए। मतलब 2 बार सोचा भी नहीं। तो ऐसा संत तो कहाँ मिले। मतलब अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें, मेरे जैसे आपके जैसे, हमारे घर से सर कोई पैड़ी भी लेके चले जाए ना तो अपन 4 बार आदमी को टोक देते कि भाई 2 घंटे में दे जाइए, जल्दी दीजिए भाई। और आज संत रामपाल जी महाराज ने मुफ्त की तरह सारी मोटर पाइप सारे गांवों में पहुंचा दी और कहा भाई बच्चों तुम रखो, आगे आपदा आ जाए तो फिर यूज कर लेना, तुम्हें खाद चाहिए खाद ले लेना, बीज चाहिए बीज ले लेना। मेरे दरबार में तो ना है ही नहीं, किसान बचना चाहिए, किसान नहीं बचनी चाहिए। तो ऐसे संत तो हमने देखे ही नहीं थे। और जब उन्होंने मदद करी उन्होंने तो नहीं देखा हिंदू है, मुस्लिम है, आर्य समाजी है या जैन है। तो ऐसा संत जिसने जगत को जोड़ा, तोड़ा नहीं, और जिसका हाथ यूं रहा यूं नहीं रहा। तो हमने तो उनके कार्य देख के यूं गदगद हो गए सारे किसान की भाई कैसा संत आज इस धरती पर आ रखा है। ये तो युगों युगों में ऐसे संत कभी कभी आते हैं और आज हम बहुत खुश हैं कि सारे किसान मिलके ऐसे संत को सम्मान कर रहे हैं और होना भी चाहिए। ये तो भगवान का कोई रूप होते हैं, इतने महान संत हैं। जी आपने कितने साल हो गए जी जो नामदान लिए जी? जी मैंने तो 2004 में मतलब माँ बाप ने नाम दीक्षा ली थी। आपने जी? मैंने 5 साल की उम्र में ली नाम दीक्षा। 2005 में ली थी। हाँ जी 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 जी। आपने जब नामदान लिया तो आदि समाजी वाली और जो आपकी जो सहेली है उन्होंने मतलब को रोका टोका तो नहीं जी? जी हमारे खुद का परिवार आर्य समाजी परिवार था और उस टाइम यूं बका दिए थे कि भाई यूं होता है यूं होता है। पर फिर ऐसा बदलाव देखा हमने समाज में कि धीरे धीरे, क्योंकि हमने तो देख लिया था ज्ञान, और उस टाइम इतनी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी कि उनको सच्चाई का पता चल सके। आज जब धीरे धीरे सच्चाई का पता चले, सच्चाई उजागर हो रही है। जो सच्चाई कभी छुप दब सकती है, छुप नहीं सकती। आज वो सच्चाई उजागर हो गई है, सबके आगे आ गई है। तो आज हम सब ने मतलब जो उस टाइम पे विरोध करते थे ना, आज संत रामपाल जी महाराज को नमन कर रहे हैं जी। आर्य समाजी नमन करना कोई छोटी बात नहीं है। आर्य समाजी नहीं झुकता और आज संत रामपाल जी महाराज के आगे झुक गए, नमन करे कि वाह रे संत तू हमारी धरती पर आया। और मैं तो मतलब हम सुनते हैं कि कितने तो जो विरोध कर रहे थे, जो मारने गए थे पत्थर, आज वो रो रहे हैं कि मतलब हम अज्ञानी थे और आज हमें वो ज्ञान हो गया। तो मतलब कितनी बड़ी हमारे हाथों से भूल हो गई थी। जी तो आर्य समाजी किस पंथ को मानते हैं जी? जी आर्य समाजी हमें जैसे गुरुकुल में भी आर्य समाजी का मतलब होता है जो अच्छा श्रेष्ठ समाज बनाना, और आर्य समाजी का मतलब होता है कि जो सच्चाई की बात करे। आर्य समाजी का मतलब होता है जो वेद की बात करे। तो हमने देखा कि आज सच्चे आर्य समाजी तो संत रामपाल जी महाराज है। वेदों की बात संत रामपाल जी महाराज करें, सच्चाई की बात संत रामपाल जी महाराज करें, श्रेष्ठ समाज संत रामपाल जी महाराज विचार रहे। तो आर्य समाज की विचारधारा को तो संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है। तो आज आर्य समाजी होते हुए तो पहचान लिया जिन्होंने पहचानना था कि हाँ भाई सत्य तो है कि संत रामपाल जी महाराज कोई बहुत बड़ी ताकत है। जी तो आर्य समाजी होते हैं, आपने ऐसा नहीं लगे इसके तो ज़्यादा फंड है, ज़्यादा वो दे दिए, नियम दे दिए, तो ऐसे संत के तो साथ चलेंगे तो फिर लोग फिर क्या क्या कहेंगे, पाठड़े पे कुछ चढ़ना, ना बात भरना, ना कोई मंदिर में जाना, ना ये आस्था करनी। जी क्या कहेंगे? सर देखो जैसे हमारे कबीर साहब आए थे, उन्होंने पाखंड का विरोध किया था। जी ठीक है, वो कलयुग की शुरुआत थी, उन पे कितने जुर्म ढाए गए। और आज जब संत रामपाल जी महाराज ने, आज ये समाज इतना झूठा हो चुका है कि जब उन्होंने पूर्ण सत्य बोला ना तो वो झूठ भी एक गुनाह की तरह लगा हमें। हमें भी लगा, सबको लगा, वो दिल पे लगा कि नहीं भाई
ये तो हमारे किसी पुराने जमाने से चलती आ रही किसी प्रथा का विरोध कर रहे हैं। अब प्रथाएं तो गलत भी चल जाती है समाज में। अब संत रामपाल जी महाराज ने और जितने भी एक्चुअल में पूर्ण संत हुए हैं, उन्होंने समाज को जो गलत रहा है उसका सदा विरोध किया। और उस टाइम जो लोग उस प्रथा से फायदा ले रहे थे, उन्होंने सदा उनका विरोध किया। तो ये तो कोई क्रांतिकारी संत हैं, ये तो वो संत हैं जो समाज को दिशा दे रहे हैं। जी जी, आपकी शादी होगी जी? नहीं जी। जी जी, आपने नामदान ले लिया, सोचे समझ के नाम लिया है या बिना सोचे समझे नाम लिया जी? सर मैं तो आपको एक बात बताना चाहूँगी, मेरे को तो विश्वास तब हुआ जब मैंने खुद जी बाइबल, हिब्रू बाइबल पढ़ी, ओरिजिनल में हिब्रू बाइबल पढ़ी, जब मैंने कुरान पढ़ी, जब मैंने वेद पढ़े, तब मैंने तो पढ़ लिख के समझ आया कि भाई माँ बाप ने तो नाम ले रखा था, उनको तो समझ आ रहा था, वो ले जाते थे आश्रम में। और मेरे तो जब विली हुआ, जब मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मेरे हुआ कि हाँ भाई ये तो कोई मतलब अद्भुत ज्ञान है। मतलब ये ज्ञान तो बहुत कम, पता नहीं कौन से भाग थे मेरे जो मेरे को ये ज्ञान। और उस सारी रात बैठ के मेरे आंसू नहीं रुके कि भाई ये ज्ञान कहाँ था। तो तब तो मुझे ज्ञान हुआ। तो हमने ये देखा देखी नहीं कि मम्मी पापा ने नाम ले लिया, मैंने तो अपने खुद से समझ के ये ज्ञान समझा। और तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि ये तो धरती पर एक अवतार आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। जी, आपकी जब शादी होगी तो संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखे हैं भाई, ना तो आपने मांग में सिंदूर डालना, ना सोना चांदी गाने ये कुछ नहीं पारने, ना किसी के पैर चुचकारने, ना कुछ हल्दी की, जो हमारे माँ बाप हाथों में हल्दी लगाते हैं शादी वालों के। तो जी ये ऐसे नियम को देखकर आपका जी घबराया नहीं? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज ने ना एक इतना सिंपल जीवन निर्वाह करने की एक हमें रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते हमें अब ये चीज़ ना अच्छी नहीं लगती। हमें अच्छा लगता है साधारण जीवन जीना। और मैं सभी युवाओं को स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि एक बार को तो खटकती है ये बात कि नहीं भाई हम जाएं डीजे पे जाएं, हम नाचें, हम क्लबिंग जाएं। पर मेरे को जो हमारे, जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, तो उसमें इतना स्ट्रेस होता है। मुझे संत रामपाल जी महाराज की मतलब शरण, उनका ज्ञान समझने के बाद वो स्ट्रेस से मुझे इतना आराम मिला कि मतलब आज का यूथ ना इतने स्ट्रेस में है। और मैं तो कहूँगी अगर कोई यूथ संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा समझे, उनका ज्ञान समझे ना, तो असली पीस और असली शांति मुझे यहाँ मिली है। हमने सुदर्शन क्रिया भी देख ली, हमने सब की में करके देख लिया। हम सिर्फ शांति संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मिली। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी को अगर साधारण आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत साधारण जीवन दे जाते हैं, ये ऐसी विचारधारा है कि आपकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल और इतनी शांति प्रिय निकलेगी, आप पे कोई कष्ट भी नहीं आने देंगे। ये इतना भयंकर, इतना अच्छा ज्ञान है ये। अच्छा जी, तो ये जो आपने ज्ञान लेने के बाद आपके जो विचार थे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 6 महीना, 1 साल, तो ऐसा नहीं लगे आपने ये तो गलत विचार है, मैं तो अच्छी शैलियों में बैठ के थोड़ी बहुत बकवास कर लेती, हंसी मजाक कर लेती, या फिर मंदिरों की बातचीत कर लेती, किसी की काट छाट कर लेती, ये तो सब रोक दिया संत रामपाल जी महाराज ने? आपके एकदम विचार कैसे बदले थे? अब देखो संत रामपाल जी महाराज कितना निर्मल समाज का निर्माण करने लग रहे हैं। जहाँ हम जिस टाइम हम बैठ के 2 चुगलियाँ काटा करते, जिस टाइम हम मतलब हमारे दादा परदादा बैठ के या ताऊ बैठ के हुक्का पाड़ा करते, जिस टाइम मतलब मेरे उम्र के लोग ऑफिस छोड़ के और फिर उसके बाद पार्टी में जाया करते, उसकी जगह आज संत रामपाल जी महाराज की सेवा में जा रहे हैं, आज उस गरीब की सेवा में जा रहे हैं। बताओ कितना अच्छा जीवन उन्होंने हमारा बना दिया। मतलब मेरे को तो ना दुख होता है उन लोगों पे जो सुबह उठते हैं अपने काम पे और उनकी ज़िंदगी सारी उसी में सिमट जाती है, सारा दिन अपने काम पे। संत रामपाल जी महाराज ने हमें उस परमार्थ की सेवा में लगा दिया, जहाँ गरीबों की सेवा हो रही है, जहाँ किसानों की सेवा हो रही है। मतलब मेरे को तो इतनी खुशी होती है कि मुझे इस सेवा का में थोड़ा सा योगदान देने का हिस्सा देने का सौभाग्य मिलता है। जी, तो आप कोई नौकरी पे हो या कोई बिजनेस है जी? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी, आपकी कहाँ पर ड्यूटी है जी? जी, वैसे मैं बैंगलोर में ड्यूटी करती हूँ। जी, बैंगलोर हरियाणा से कितना दूरी पर जी? जी एग्जैक्ट किलोमीटर 3000 किलोमीटर कुछ होगा, इतना होगा जी। बाकी भाषा चेंज होगी जी? हाँ जी। तो वहाँ पर आपने क्या देखा? वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है या नहीं है, या मतलब क्या विचार है जी वहाँ के? सर मैं हरियाणा वासियों को स्पेशली ये बात बताना चाहूँगी कि हरियाणा में तो कम है,
आप वहाँ देखो, वहाँ पे, और हरियाणा से बाहर देखो, भर भर के जन सैलाब है। वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तो पहले इनका ज्ञान समझा है। हम तो थोड़े पीछे रह गए, अपन ने तो पहले इनके काम समझे, फिर अपन ने देखा कि हाँ भाई संत सही है। उन्होंने तो पहले उनका ज्ञान समझा, और ये तो ज्ञान समझने वाला है। ये तो जो लोग हैं ना, बुद्धिजीवी लोगों को पहले समझ आता है, तो वो तो इतने खुश हैं। मतलब इतनी जनसंख्या हो गई है संत रामपाल जी महाराज की करोड़ों में। हरियाणा तो बहुत छोटा रह गया, हरियाणा में तो है ही नहीं इतनी संगत जितनी बाहर है। और जितनी यहाँ सेवा होने लग रही है ना, उससे कई ज्यादा बाहर भी होने लग रही है। मतलब हम बैंगलोर में भी जाते हैं सेवा करने, लोगों को घर बनते हैं, लोगों को पे राशन पहुंचता है, उनकी बच्चियों को स्कूल की फीस देने जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यूएसए तक चल रही है ये सेवा। अच्छा जी। हाँ जी जी जी। आपको क्या लगा है ढंग जी, नाम लेने के बाद अगर कोई गरीब परिवार जो दुख में है, भूत प्रेतों से तकलीफ में है, क्या नाम लेने के बाद ऐसी व्यवस्था दूर हो सकती है जी? जी बिल्कुल। हमारे गुरु जी कहते हैं, जो चमत्कार करे वो सिर्फ एक संत का वो नहीं होता, पर जिस संत के ज्ञान से चमत्कार ना हो वो संत भी नहीं होता जी। ठीक है। आजकल हम सुनते हैं कि चमत्कार तो नहीं हो, भगवान यूं थोड़ी कुछ भी काट दे। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। जिस संत से भूत पितर नहीं निकलते, वो फिर क्या ही मदद करे। हम भगवान को इसलिए चाहते हैं कि भगवान हमारी थोड़ी मदद करे, हमारी जिंदगी सफल करे, हमारी जिंदगी शांति प्रिय कटे, ये कष्ट है वो कटे, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। और जो संत कहते हैं भगवान पाप ही नहीं कष्ट नाट सकता, तो फिर क्यों भगवान को याद करना है। ठीक बात है जी जी। आर्य समाजी होते हुए भी आप इस भारत देश के युवाएं आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं तो सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आपको एक बार तो लगेगा कि ये संत रामपाल जी महाराज इतना साधारण जीवन, इतना सिंपल जीवन कैसे जीने दे रहे हैं, बट आप एक बार इनका ज्ञान देखोगे ना, और इनका ज्ञान का अध्ययन करोगे, तो मैं आपकी भी गति मेरे जैसे होगी कि आप रातों की नींद टूट जाएगी कि हे ये ज्ञान हमने इतना लेट से क्यों मिला। और ऐसी शांति प्रिय, इतनी सुखद जीवन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लोगों का होता है। सारे कष्ट, सारी बाधाएं जिंदगी में से हट जाती हैं। अब किसके पास से टाइम होता है सेवा में जाने का। आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार देख लो, इतने जोरों से सेवा पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी शांति प्रिय और इतने कष्ट हटा दिए कि उनके पास अपने अलावा सोचने का टाइम है, उनके पास अपने से ऊपर सेवा में जाने का टाइम है, उनके पास सुविधा है। क्यों है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से है जी। जी। तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपने कभी ये नहीं लगा कि जैसे कि हमारा समाज ये कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, जवानी में तो अपनी मौज ऐश अपना काम करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, जैसे कहते कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, उस पे तो मैं ये बात कहूँगी कि हम आजकल देख रहे हैं कितने युवा आज 20-22 साल की उम्र में चले जाते हैं, तो हमें तो ये नहीं पता कि सांस कब चला जाए। और कहते हैं कि कितनी जीवनों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और एक मनुष्य जीवन में ही हमें बुद्धिजीवी हो सकते हैं। हमें इतनी सुध होती है कि हाँ भाई हमें अपनी एग्जिस्टेंस का पता होता है। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो हमारा कोर मोटिव होता है ह्यूमन लाइफ का, वो होता है कि हम अपने जो लाइफ का पर्पस है वो पहचाने। और आज संत रामपाल जी महाराज लाइफ का पर्पस समझा रहे, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि भक्ति से, और जो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो जिंदगी में इतना पीस लाती है, मतलब इतनी जिंदगी में स्थिरता लाती है कि वो तो जल्द से जल्द बच्चे जुड़े और जल्द से जल्द युवा जुड़े। और मैं तो माँ बाप से भी कहना चाहूँगी, आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे संस्कार हमें दे दिए हैं कि मेरे पिताजी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है 4 बार कि मेरी बेटी बैंगलोर 3000 किलोमीटर दूर है, मेरी बेटी आज इंग्लैंड के एयरपोर्ट में। उन्हें पता है कि संत रामपाल जी महाराज के संस्कार इतने दृढ़ हैं, इतने मजबूत हैं कि ना तो मेरी बेटी कुछ गलत कदम उठा सकती है और ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो वो संत रामपाल जी महाराज की दया है, उनके आशीर्वाद है, उनकी दिए गए संस्कार हैं जी। इतना विश्वास है आपके अंदर जी, परंतु ऐसे भगवान है तो ये भगवान है तो फिर जेल में क्यों है जी? देखिए सर, वो तो उनकी लीला है। नानक जी भी जेल में गए थे, कृष्ण जी तो पैदा ही जेल में हुए थे, और कबीर साहब जब स्वयं परमात्मा आए थे तो उन पर इतने कहर आए। तो आज वो संत रामपाल जी महाराज भी उसी श्रेणी के संत हैं। स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, तो वो भी अभी कारावास परमार्थ के लिए झेल रहे हैं, अपनी ज्ञान के लिए झेल रहे हैं। तो वो तो उनकी लीला है
जो पूर्ण संत होता है, जो सत्य बोलता है, जो बिल्कुल अद्वितीय सत्य बोलता है, जिसमें 1% भी झूठ ना हो ना, तो इतना सत्य किसी को हजम नहीं होता। जी, युवाओं को एक ऐसा संदेश दीजिए जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर पहचान करके भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आए जल्दी से जल्दी। देखो, मैं अपने सारे युवा भाई बहनों को ये कहना चाहूंगी कि इस कलयुग में ऐसे हो गया था कि संत नहीं, सारे पाखंडी भर गए थे। संतों पे से तो विश्वास उठ गया था। आज 50% ऑफ मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो ये मानते कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मतलब उन्होंने इतना पाखंड देख लिया है, उनको कोई सहायता नहीं मिली है। तो फिर उस जमाने, उस वक्त पे मैंने देखे ऐसे संत जिनका कैरेक्टर ऐसा है कि मतलब एक भी चीज आपको इधर की उधर कोई हिपोक्रेसी नहीं दिखेगी। जो संत रामपाल जी ने कहा है ना, वो वैसा ही उनका कर्म भी मिलेगा। तो मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो उनका कैरेक्टर किया कि मतलब वो कितना, मतलब अगर हम देखें कि जिस संत ने आज अगर कहें तो जो हमें संस्कार होते हैं, संस्कारों के देवता पैदा कर दिए, तो वो संत का कैरेक्टर आप खुद एज्यूम कर सकते हो कैसा होगा। और मैं तो कहूँगी इन ऐसे संत का कैरेक्टर देखते हुए कि इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, इनकी विचारधारा इतनी बढ़िया है, उसको देखते हुए इन संत को परखिए और जानिए और पहचानिए कि आज धरती पर पूर्ण संत आए हुए हैं। पहचान सकते हो तो पहचान लीजिए। जी, आपने पहचान लिया जी? जी बिल्कुल, दया होगी जी। तो अब फिर बताओ जी, खुल के बताओ। मैंने पहचान लिया है, भी आप भी पहचानो। जी, मैंने पहचान लिया, हरियाणा पहचानने लग रहा है, पूरा भारतवर्ष पहचाने और सारे युवा वर्ग के बच्चे पहचाने कि भाई सच्ची में भगवान आया हुआ है। और अगर आप सच्ची में शांति की और भगवान की तड़प में उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और समझे कि वो क्या बता रहे हैं और क्या उनका ज्ञान है। हमने उनके कार्य देखे, अब उनका ज्ञान भी देखेंगे। अगर कोई गरीब इंसान लेना चाहो तो गरीबी दूर हो जाएगी जी? बिल्कुल सर, इतने भाई बहन हैं हमारे जिनके ना एक वक्त की रोटी नहीं होती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, पैसा तो बहुत छोटी चीज है सर, वो तो 3 लोग के ताप काट दें। पैसा क्या चीज है? आज आप देख लो संत रामपाल जी महाराज की दया से कितने गरीबों को अच्छी जिंदगी जी रहे। मैं कह रही हूँ गरीबी छोड़ो, मेंटल डिस्ट्रेस जो होता है युवाओं में आजकल, जो डिप्रेशन बोलते हैं आजकल, एंजाइटी होती है, उन सभी को दूर कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। कोई दिक्कत हो, कोई मेडिकल दिक्कत हो, कोई मेंटल दिक्कत हो, कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, कोई फिजिकल दिक्कत हो, संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है कि आप देखोगे चमत्कार हो रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, अभी किसानों के साथ ना इतना पानी साल में नहीं निकलता इतनी पाइपों से, ये तो संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद था कि 2 महीने में निकल गया। वो कहते हैं ना, पूर्ण संत के तार तो परमात्मा से मिलते हैं, तो ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है संत रामपाल जी महाराज के थ्रू कि इतनी चमत्कारी तरीके से हरियाणा मान गया कि चमत्कार है भाई, ये किसी आम आदमी की बात नहीं थी। और उनके भगत तो माने ही हुए हैं कि कितने चमत्कार उन्होंने हमारी जिंदगी में कर दी, कितने चमत्कार उन्होंने, मतलब हर भगत के इतना कोई दृढ़ नहीं देखोगे आप जितना संत रामपाल जी महाराज के बारे भगत देखोगे। कभी कभी मजाक किया करते, संत राम, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो है नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को सबसे आगे खड़ा करेंगे, इतने दृढ़ भगत है संत रामपाल जी महाराज के। और इतनी दृढ़ता क्यों आई? क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, चमत्कार, उनके कार्य, उनके कर्म देखे। जी ले भाई, देरनवास की बेटी थी, आर्य समाजी से जुड़ी हुई थी, जो आज संत रामपाल जी महाराज का नाम दान लेके और भाई साहब बहुत खुश है। मैं तो यही कहूँगा भी भारत देशवासियों, कोई भी सुनता हो तो एक बार सत्संग जरूर सुने और अपना जीवन का उद्धार करे। तो अगली बार फिर ऐसे ही गांव से मिलाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।